जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, वो किस तरह से हमें पल पल संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी पिजन के रूप में, ओम के रूप में। संगत जी, जब जब हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरुजी हमें अपने होने का एहसास ज़रूर करवाते हैं। जब कभी भी हम परेशान होते हैं तो गुरुजी हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें इतना प्यार देने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से आपका सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा सुना करें, अंत तक सुना करें, क्योंकि गुरु जी हमारा बहुत कल्याण करते हैं। गुरु जी कहते हैं, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरु जी कौन सी बात से हमारा कल्याण करते। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है, मेरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मेरे अंकल के लिए है। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है, हर पल के लिए, हर चीज़ के लिए, हर नियामतों के लिए, हर रहमतों के लिए जो जो गुरु जी ने मेरे को दी है। गुरु जी ने मुझे इतना दे दिया ना कि मतलब सच्चे बोलते हैं, फर्श से अर्श पर ले जाने वाला जो होता है ना, मतलब मेंटली भी और जैसे हम अपने सॉल से भी चले जाते हैं और मतलब हर तरह से गुरु जी ऐसे कर देते हैं, इतना प्यार, इतनी रहमतें, इतना कुछ दे देते हैं कि मतलब हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। गुरु जी से जो कनेक्शन जिनका हुआ होगा उनको ये बात पता होगी कि हमारी लाइफ का एक एक पल में हमें गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, एक एक पल में। संगत जी, ये सत्संग मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड के, मेरे अंकल के लिए। उन्होंने मेरे गुरु जी ने मेरे अंकल को वैसे तो बहुत बार बहुत चीज़ों से बचाया है जिनसे कोई भी नहीं बचा सकता था। ऐसे सिचुएशंस आई हैं मेरी लाइफ में, मेरे अंकल के लाइफ में, कि कोई भी, चाहे वो कितना ही मेरे सगा रिलेशन है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी नहीं बचा सकता था। ऐसी सिचुएशंस हम लोगों ने हैंडल करी है, बट गुरु जी उस टाइम पे भी ऐसे साथ खड़ी थी और ऐसे निकाला है हमें वहाँ से। आप ये लगा लो जैसे मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे कांटों में कोई फूल पड़ा और हवा के झोंके से वो निकल गया, पता भी नहीं चला। गुरु जी ने हमारा हर जगह पे साथ दिया है। इस बात के लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड पैंक्रेटिक हैं 2015 से, और तब भी गुरु जी ने ही मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी थी। बीच में भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि जिसमें मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब एक्सीडेंट कुछ हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड को गुरु जी ने लाइफ ब्लेस करी। और लाइफ ब्लेस करा तो मुझे बताया भी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है। और दिस टाइम क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड पैंक्रेटिक है तो उनका शुगर लेवल ऑलमोस्ट हाई जाता है, तो लो भी चला जाता है, हाई भी चला जाता है। मेरे हस्बैंड को अभी बीच में क्या हुआ कि उनको एक दिन रात को वॉमिटिंग्स होने लगे कंटिन्यू। हमने सोचा कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, उन्होंने राजमा खाई थी रात में डिनर में, तो मुझे लगा कि उस वजह से वॉमिटिंग्स हो रही हैं। बट जो जैसे उन्हें वॉमिटिंग्स हो रही थी कॉन्स्टेंटली,
वो ऐसे नहीं थी जैसे हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो तो हमें वॉमिटिंग्स हो जाती है, तो मतलब कि उनका बिल्कुल डिफरेंट हो रही थी। मतलब उसको सेकंड्स में वॉमिटिंग्स हो रही थी और रुक नहीं रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया, मतलब बहुत दिक्कत हो गई। फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, यही फ़िलहाल तो यही सोच के लेके गए कि उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए अपने पास में ही, तो वहाँ जाकर उन्होंने मेरे हस्बैंड को कुछ इंजेक्शन्स वगैरह दिए, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ फूड पॉइजन, मतलब जो हमें लग रहा था फूड पॉइजनिंग का, उनको वॉमिटिंग्स नहीं रुकी। तो डॉक्टर ने मुझसे फिर डिटेल्स पूछी कि इनको कुछ और प्रॉब्लम है या कभी पहले कभी रही हो, बीपी शुगर वगैरह कुछ ऐसा, तो मैंने उन्हें बताया मैं इनका ये पेंक्रेटिक है और कई सालों से है। तो उन्होंने फिर तभी उनको शायद एकदम से शौक हुआ, उन्होंने बोला कि ये मे बी शुगर की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने एट दैट टाइम हमें एडमिट करने के लिए बोला और कुछ टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने, उन्होंने कि टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह के लिए भेजा उन्हें और साथ ही उन्हें एडमिट भी कर लिया। उनको रूम प्रोवाइड करवाया कि इसमें एडमिट कर दिया उन्होंने। बाद में जब उनके टेस्ट की रिपोर्ट आई तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब ऑन दैट टाइम डॉक्टर ने बोला तभी के तभी इनको आईसीयू में करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर को कहा आईसीयू में क्यों करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, अपने पैरों से चल के आए हैं, सब कुछ ठीक है, सिर्फ वॉमिटिंग से तो है, तो आईसीयू में क्यों करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मैं बताया कि हमने इनके जो टेस्ट किया उसमें रिपोर्ट्स में आया है कि शुगर की वजह से इनके कीटोन्स, कुछ मैंने एक्चुअली सुना ही पहली बार था, कुछ कीटोन्स सेल्स होते हैं यूरिन में चेक करते हैं वो यूरिन से, तो उन्होंने बोला वो बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से और वो शुगर की वजह से हाई हुए हैं। तो और जो इनका वॉमिटिंग्स हो रही थी वो भी नॉर्मल वॉमिटिंग्स नहीं थी, इसी वजह से थी बिकॉज ज़्यादा हाई शुगर की वजह से इनके बॉडी में पॉइजन बनने लग गया था। और मैं इतना डर गई, मैं इनका तो आप आईसीयू में ही करोगे कहते, क्योंकि कीटोन्स मतलब आप अभी ले आए हो, ये आपका गुड लक है कि आप इन्हें टाइम पर ले आए, मतलब कीटोन्स बढ़ने से इनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था या किडनी फेल हो सकती थी। तो मुझे लगा कि कई बार डॉक्टर्स ऐसे पैसे बनाने के लिए भी बोल देते हैं। तो हमने वहीं पर ही जब हमने उनसे डॉक्टर से थोड़ा टाइम मांगा और मैंने कुछ दो मतलब जिनसे पहले मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था उनसे मैंने सजेशन ली। फिर मैंने एक डॉक्टर और हैं आयुर्वेदिक के हैं जिनसे मेरे हस्बैंड पहले मेडिसिन ले रहे थे और ट्रूली उन्हें बहुत 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 फ़र्क था। बट बस वही बात है कि ठीक हो गए तो थोड़ा ठीक हुए, इम्प्रूवमेंट लगी, तो मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ते तो शायद वो आज इस कंडीशन में नहीं पहुंचते। क्या एनीवेज, तो फिर मैंने उनसे भी सजेस्ट करा तो सब ने यही बोला कि कीटोन्स बढ़ने से हार्ट अटैक एंड किडनी फेल बोथ चांसेस हैं, इनको हो सकता है। आप करा दो इन्हें आईसीयू में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी टाइम की बात है, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आईसीयू में वो फ्लूइड वगैरह कुछ चढ़ाते हैं ड्रिप के थ्रू, तो उससे इन्हें ठीक हो जाएगा, कुछ रिलीफ आ जाएगा। आईसीयू में करा दिया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे भी वो फ्लूइड तो चढ़ा रहे थे बट मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बोला कि हम तब तक इन्हें आईसीयू से बाहर नहीं करेंगे जब तक इनके रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं आता। मैं बहुत टेंशन में थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया जैसे ही मैंने और इंस्टा खोला, गुरु जी का मैसेज आया, रिपोर्टर दी टेंशन ना ले, सारी रिपोर्टर ठीक आनी है। और नेक्स्ट डे फिर जब मेरे हस्बैंड के मतलब जो बाकी टेस्ट हुए वो सारी रिपोर्ट्स उनकी ठीक थी, सिर्फ कीटोन्स रिपोर्ट में ही थोड़ा इशू था और एक रिपोर्ट और थी उसमें था थोड़ा सा। फिर भी गुरु जी का ये मैसेज आया कि सारी रिपोर्टर ठीक आनी है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और फिर उसके बाद इवनिंग में मतलब वो दिन में 2-2 बार टेस्ट कर रहे थे मेरे हस्बैंड का चेक करने के लिए। तो जब मैंने फिर वापस से जब टेस्ट करा तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। तो जो उनके लार्ज कीटोन्स आ रहे थे वो मतलब मॉडरेट पे आ गए थे, बट नील नहीं हुए थे, मॉडरेट पर आ गए थे। तो फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर जी कैसे होगा, इनको इधर करो। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे हस्बैंड 4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, शायद 4 दिन ही रहे हैं, 4 डेज, हाँ। तो मतलब मेरे हस्बैंड को आईसीयू में उन्होंने 2-3 डेज रखा था, तो रूम में 1 डे रखा था ओनली। तो जब मेरे रोज़ गुरु जी का मैसेज आ रहा, कोई बात नहीं, अब ये ऐसे है ये ठीक आएगा, अब ये ऐसे है ये ठीक आएगा, मतलब
एवरी टाइम जब जब मैं टेंशन में होती, जो जो बात होती, जो जो डॉक्टर मुझे बोलते, वो गुरुजी मुझे साथ के साथ रिप्लाई दे रहे थे, साथ के साथ। यू कैन बिलीव कि मतलब ऐसा लगा था जैसे गुरुजी हर पल में साथ। जब लास्ट डे था मेरा आईसीयू में 2 दिन हो गए, उसके बाद भी डॉक्टर रूम में शिफ्ट नहीं कर रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत, कि अब थोड़ा ठीक हो गए तो इन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आईसीयू में बहुत अनकंफर्टेबल फील करे, तो उनको उस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगा था कहीं और ही प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं डॉक्टर से इंसिस्ट करी थी कि आप जो फ्लूइड उन्हें आईसीयू में दे रहे हो, आप रूम में शिफ्ट करके दे दो, बट डॉक्टर मना कर रही थी। फिर मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी कि क्या होगा क्या होगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र हाथी लंघ गया और बात पूछ रह गई है, तो घबराना, सब ठीक हो जाएगा, बस एक दिन की गल है। मतलब कुछ इस तरह से मैसेज आया। तो आप बिलीव, फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात की, वो आई, उसने डॉक्टर से बात करी, तो मेरे हस्बैंड रूम में शिफ्ट हो गए। मतलब उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को फिर गुरु जी का मैसेज आया मेरे को इंस्टा पे, तेरे लिए मैंने, तू घबरा ना, तेनू व्हाट्सएप पे मैं मैसेज किया है। मैंने तभी के तभी व्हाट्सएप खोला, और जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारी कुछ गुरु जी की संगत के, उसमें मैंने खोल के देखा, उसमें मैसेज आया हुआ था, पुत्र मैं तेरी अंकल ने लाइफ ब्लेस कर दी है और सब कुछ ठीक होएगा। खुश हुई वो मैसेज पढ़ के, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, बहुत, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकती। सॉरी, मैं हर बार इमोशनल बहुत होती हूँ। मतलब गुरु जी ने मुझे पल पल मैसेज दिए कि मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ना मैं मेरे हस्बैंड रूम में शिफ्ट हो गए गुरु जी की कृपा से। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही उनसे गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा आपने वो आयुर्वेदिक दवाई आपने बंद कर दी, आप उससे ठीक हो रहे थे, अब देखो कितनी वर्स्ट कंडीशन हो गई, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता था पैंक्रियास खराब होने से, उन्होंने इंसुलिन बना दिया, उन्होंने कहा था कि वो बना देंगे। हमने इतने डॉक्टर्स, इतने साल में इतने डॉक्टर्स चेंज किए, इतना जगह दिखाया, कोई हॉस्पिटल ने, सब में दिखाया, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। सिर्फ वहाँ जाकर उन्हें इम्प्रूवमेंट हुआ था, जहाँ से फिर उन्होंने सोचा मैं ठीक हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं इस बात पे उनसे झगड़ा कर रही थी हॉस्पिटल में, रूम में जब वो शिफ्ट हो गए। तो तभी फिर मैं इनसे बात करते करते मैंने ऐसे इंस्टा खोला, फिर इंस्टा में मैसेज गुरुजी ने भेजा, मैंने आयुर्वेद दवाई को ब्लेस कर दिया है, उससे ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो अब गुरुजी ने फिर से मैसेज करा, आप वही दवाई लो, इन सब दवाइयों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वही दवाई लो, वही कंटिन्यू करो। मतलब आप ये देखो संकट जी, गुरुजी मुझे हर बात का जवाब देते हैं, हर बात का जवाब दिया गुरुजी ने मेरे को, हर बात का। हम घर आ गए, मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब मैं खुद उनके पास फिर गई मेडिसिन लेने, वो जो डॉक्टर थे दूसरे जिनकी मैं अभी बता रही हूँ, जिनकी मेडिसिन गुरुजी ने बोला ब्लेस करा, तो उनसे मेडिसिन लेके आई। मैंने उनसे सॉरी बोला, मैंने उनको बोला अब से आप प्लीज़ ये कंटिन्यू रहेंगे, आप इनकी मेडिसिन पहले जैसे करो। तो उन्होंने बोला कि ये तो होना ही था, कि मैंने उन्हें बोला था आप एकदम, सिर्फ 3-4 महीने की बात थी, मैं इन्हें ठीक कर देता, लेकिन इन्होंने दवाई छोड़ दी। मैंने फिर उनको कंटिन्यू करवा दिया वो मेडिसिन। तो अब मेरे हस्बैंड घर पे शिफ्ट हो गए, तो आप घर पे शिफ्ट हो गए, बट लेकिन उनको बहुत वीकनेस, मतलब वो कपड़े भी पहनते हैं ना तो उनकी बॉडी दुखती है, ऐसे वीकनेस उनको हो गई, बहुत परेशान। फिर गुरुजी ने, मैं जिस सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के, तो फिर मुझे उसमें गुरुजी ने, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पता क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही हूँ, उसमें ना कोई ऐसा मतलब बात नहीं हो रही थी, कोई ऐसी सत्संग में वो बात नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने उस सत्संग में वो लाइन मुझे सुनाई, तेरा अंकल फिट है, मैं उन्हें फिट कर दूंगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खुश हुई मैं, क्योंकि मेरा मन परेशान चल रहा था मेरे अंकल की वजह, गुरुजी ने ऐसे बोला, मैं ऐसे बड़ी खुश हो गई। फिर ऐसे ही 2-3 दिन मतलब बाद मैंने जब कोई सत्संग सुन रही थी, तो सेम ऐसे ही वो जो मैंने आपको मेडिसिन का बताया आयुर्वेदा की, गुरुजी ने उसमें भी ऐसी कोई ज़्यादा बात, ऐसी कोई शुगर की बात नहीं चल रही थी, और या शायद मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन नहीं चल रही थी, उसमें भी गुरुजी ने मुझे फिर से वही बात बोली, मैंने आयुर्वेदा की दवाई का ब्लेस कर दिया है, उसी से शुगर ठीक होएगी पूरी, उसी से पूरी शुगर ख़त्म हो जाएगी तेरी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इतनी, और ये बात कल की ही है शायद, और मैंने फिर उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया उतनी बात को, अपने हस्बैंड को मैंने सेंड करा, मैंने कहा देखो गुरुजी ने फिर से बोला है आपको शुगर वहीं से ही ख़त्म होनी है।
आप बिलीव नहीं करोगे, इतना साथ कौन ही देगा मेरा, कौन कौन देगा, कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, कोई 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 भी नहीं दे सकता। मैं बचपन से अपने स्कूल टाइम से, शायद उससे भी पहले से, छोटे से, बिल्कुल बचपन से मैं पूजा पाठ करती आई हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं छोटी सी थी ना, मेरे को इतना ज़्यादा था, मैं स्कूल से आती थी, बैग रखती थी, खाना खाती थी, मंदिर चली जाती थी, वहाँ कीर्तन हुआ करते थे दोपहर के टाइम, और मैं वहाँ बैठी रहती थी, कीर्तन करती थी। मेरा इतना लगाव था भोले बाबा से, इतना था नहीं, सॉरी है उस टाइम पे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा था, अब से भी बहुत 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 ज़्यादा था। मैं अपने घर के ऊपर छत पे, मेरी मम्मा बताते हैं मेरे को, तो मेरा छोटा बच्चा था तब, तो मैं घर पे ऊपर ईंटों से मंदिर बना देती थी और वहाँ प्रसाद चढ़ाती थी, वहाँ भगवान जी की पूजा करती थी। मैं तब वो कंसिडर करती थी कि भगवान जी हैं और मेरा प्रसाद खा लेंगे। उस टाइम में जब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे अक्ल भी नहीं थी, और वो प्रसाद ना मेरी चाची, मतलब जॉइंट फैमिली थी, मेरी चाची ऊपर जाती थी, वो खा लेती थी और मैं ये सोच के खुश होती थी भगवान जी ने मेरा प्रसाद खा लिया। लेकिन तब भी मुझे ड्रीम्स आते थे शिव जी भगवान जी के, बहुत ड्रीम्स आए। मेरा बेटा होने वाला था, तो मैं सोचती थी कि मेरी बेटी होगी, कि बेटा होगा, क्या होगा क्या होगा। तब भी शिव जी भगवान जी ने मुझे एक छोटे से बच्चे के रूप में दर्शन दिए थे। मतलब बहुत मेरे को बहुत ड्रीम्स दिए शिव जी भगवान जी ने, बहुत। लेकिन जब गुरु जी मेरी लाइफ में आए, तो उसके बाद से तो आप ये लगा लो, सॉरी संगत जी, मेरी लाइफ बदल गई। गुरु जी कहने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। मैं देखो, अब आपको मैं बताती हूँ, मैं शिव जी भगवान जी की पूजा करती थी, बहुत करती थी, बहुत मानती थी, बहुत। हर एक बात में मेरे मुंह पे ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। हर एक सिचुएशन में, हर एक बात पे, कोई भी दिक्कत आए, ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। अब आप अब देखो, है तो हमारे बोलने बाबा ना, महाशिव हमारे गुरु जी। तो लेकिन आप देखो कैसे कैसे गुरु जी ने मेरे को और ज़्यादा पक्का कर दिया। अब मतलब अगर आप में से कई होंगे जिनका गुरु से बहुत कनेक्शन होगा, हमें हर जगह पे गुरु जी दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि गुरु जी की ओरिजिनलिटी में आके बैठे हैं, बट हर जगह पे उनका फेस ऐसे दिखेगा हर जगह पे। कैसे भी आपने देखा भी होगा रील्स वगैरह में, कैसे कई पिल्लों पे, कभी कहीं ऐसे ही। मेरे को सब कई लोगों को लगता होगा कि जैसे मैं फाइंड आउट करती हूँ कि देखो वो गुरुजी देखो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आज गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं अभी, जैसे मेरे को फील हो रहा है, वो भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। गुरुजी ने जब दर्शन देने होते हैं ना, गुरुजी हमारी नज़र वहाँ ले जाते हैं। और मैं, हाँ, शुरू में बिल्कुल सही बात है कि मैं ढूंढती थी गुरु जी को, क्योंकि मैं देखती थी ना रील्स वगैरह पे, ढूंढती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब गुरु जी ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया मुझे, ऐसे मैं मतलब बता ही नहीं सकती हूँ आपको। मुझे गुरु जी ने ऐसे ऐसे दर्शन दिए ना, ऐसे ऐसे, मतलब क्या वैसे बताऊँ, कैसे समझ नहीं आ रहा। कई बार तो कहते हैं नज़र लग जाती है, ऐसी चीज़ें नहीं बताते, बट गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकाला हुआ है, ऐसे ऐसे कर, मतलब मेरे घर में क्यों, मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी फ्रेंड्स में, किसी पार्टीज़ में, कहीं भी, बट हर जगह मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिया। मुझे गुरुजी ने ऑलवेज बताया कि वो मेरे साथ हैं। वैसे संगत जी, मैंने ना मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज, मैं आपको जैसे अपने हस्बैंड का बता रही थी, तो मेरे हस्बैंड का जो डिस्चार्ज होना था, तो संडे के दिन ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स में डिस्चार्ज नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि मेरे गुरुजी मंडे को गुरुजी मुझे हर बार बड़े मंदिर बुलाते हैं। 1 साल भर हो गया मेरे को गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाते हुए। तो मैंने कहा गुरुजी अगर मंडे को डिस्चार्ज होएगा तो मैं कैसे आऊँगी फिर बड़े मंदिर, डिस्चार्ज तो संडे को ही होना चाहिए। बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इजीली गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज संडे के दिन कराया, इतना इजीली कराया ना, मतलब कि फटाफट से हुआ, शाम को लेट, बट फटाफट से, हमें पता भी नहीं चला। आज जितना अमाउंट में सोच रही थी कि आईसीयू में भी रखा है 3 दिन, और ये तो बहुत, क्योंकि हॉस्पिटल भी बड़ा है, मैं इनका बहुत बिल बना दिया होगा इन्होंने, और बिल भी बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब सरप्राइज हो जाए हम, ऐसे बिल था, इतना कम बिल था। मतलब इतनी मेहर है गुरु जी की, इतनी मेहर है, बहुत ज़्यादा मेहर है। आपको पता है
मैं ना आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ अपना। मैंने ना गुरुजी ने मुझसे शिव पुराण पढ़वाई थी। तो जब मैंने शिव पुराण पढ़ी ना तो मुझे उसमें मतलब कहते हैं कि जो हमारे माइंड में बातें होती है ना, जो तो हमें वही दिखती है वही समझ आती है। तो जब मैंने वो शिव पुराण पढ़ी ना तो मेरे माइंड में कुछ उस टाइम पे कुछ गलत थॉट्स थे। मैं ये लगा लो डायरेक्शन ही गलत ली हुई थी मैंने, जहाँ से गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से हाथ खींच के बाहर निकाल लिया। तो मेरे को ना शिव पुराण पढ़ते वक्त वैसे ही थॉट्स आते थे। मैं पढ़ती थी शिव पुराण, लेकिन शिव पुराण में ना मेरे को ऐसे, मैं फिर सोचती थी शिव पुराण इतनी हॉली बुक है, मतलब ये कैसी बातें मेरे को आती है, क्या क्या पढ़ रही हूँ मैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मुझे उस टाइम ना मतलब गलत ही थॉट्स रहते थे। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है। तो जब वो शिव पुराण खत्म हो गई तो मैंने सोचा अब ना मैं ना एक काम करती हूँ, दूसरे पब्लिशर के शिव पुराण मंगाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव पुराण ना ठीक नहीं है। मैंने क्योंकि बहुत पढ़ते पढ़ते बहुत गलत था, मतलब ऐसा लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे ना बार बार ऐसे लगता था कि शिव पुराण ठीक नहीं है। बट फिर दोबारा जब मैंने फिर मैं सुखमनी साहब का पाठ शुरू करा। सुखमनी साहब के पाठ के बाद फिर मैंने दोबारा गुरुजी ने मुझसे शिव पुराण शुरू करवाई। और आप ये देखो गुरुजी ने मुझे दूसरी शिव पुराण नहीं लेने दी। मैं ट्राई भी करा बट मैं ले ही नहीं पाई। यही शिव पुराण गुरुजी ने मुझसे पढ़वाई। अब मैं शिव पुराण और सुखमनी साहब का पाठ गुरुजी मुझसे दोनों करवाते हैं। अमृत वेला के टाइम में मैं दोनों करती हूँ। तो गुरुजी ने शिव पुराण जो अब मैं शिव पुराण जो पढ़ रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शिव पुराण वही है। बट अब जो उसके अध्याय आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मैंने पहले पढ़े ही नहीं थे, ये तो वो है ही नहीं शिव पुराण जो मैंने पहले पढ़ी थी। और सच में आप बिलीव करें या नहीं करें, बट मतलब ये सच बिल्कुल 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 सच बात है कि जो शिव पुराण में अब पढ़ रही हूँ ना, वो शिव पुराण नहीं थी। मुझे नहीं पता उसमें क्या चेंज, कैसे चेंज हुआ, गुरुजी ने कैसे मेरे को क्या समझाना था, मेरे क्या कष्ट काटने थे, क्या करना था। लेकिन ये जो अब शिव पुराण में पढ़ रही हूँ, ये शिव पुराण वही है, लेकिन फिर भी वो नहीं है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सही बोलते हैं, गुरुजी के कष्ट काटने के तरीके, गुरुजी के हमको समझाने के तरीके बहुत अलग हैं, जो हम अपना दिमाग लगा के कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं अपनी बुद्धि को बाहर ही छोड़ के आओ। गुरुजी इतना प्यार करते हैं हम लोगों को, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना। और सच कहूँ ना, बस गुरुजी और हमसे चाहते क्या हैं, सिर्फ यही भाव चाहते हैं हमसे भी कि हम उन्हें दिल से प्यार करें। और संगत जी, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे को अपना सत्संग बनाना है तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं दिल से कह रही हूँ, अपनी खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आप गुरुजी को प्यार करोगे ना, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इवन वो भी पॉसिबल है जहाँ आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, जहाँ अंधेरा है ना, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, गुरुजी वहाँ पे भी आपके लिए रास्ता बना देंगे। इतना इतना प्यार करेंगे। बट कंडीशन इज़ द ओनली वन, सरेंडर। हम, मेरे को ये भी पता है कि हम सरेंडर खुद से नहीं कर सकते, वो भी गुरुजी की मर्जी है कि वो हमसे सरेंडर करवा लें। लेकिन वो हमसे सरेंडर करवा लेंगे अगर आप पूरा उन्हें प्यार दोगे और दिल से प्यार दोगे। हम कभी कभी सोचते हैं, मैं अपनी भी बात करती हूँ, कोई हमारी बात पूरी नहीं होती ना, तो हम सोचते हैं, हमारे मन में 10 ख्याल आते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम नहीं पूरा सरेंडर करते गुरुजी को। ये मैं अपने लिए भी बात कह रही हूँ, हम नहीं करते। लेकिन जब कर देते हैं ना, तो गुरुजी भी हमारा पूरा साथ देते हैं, पूरा साथ देते हैं संगत जी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ गुरुजी को पूरा 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 दिल से प्यार करके देखो। गुरुजी आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह मिलेंगे गुरुजी आपको। आपको पता है एक बार भी बीच में क्या हुआ था, मैं ना जैसे वो सुनती हूँ जपजी साहब का पाठ, तो मॉर्निंग में ना मेरी आदत है, मैं अपना फ़ोन ना अगर चार्जिंग कम है तो मैं एयरप्लेन मोड पे करके चार्ज पे लगाती हूँ, क्योंकि एयरप्लेन मोड पे करने से ना चार्जिंग जल्दी हो जाती है। तो मेरी यह हैबिट है, तो मैं एयरप्लेन मोड पे करके फ़ोन लगा दिया मैंने चार्जिंग पे। और फिर मेरे को जपजी साहब का पाठ सुनना था। अब मैंने फ़ोन निकाला, यूट्यूब ऑन करा और जपजी साहब का पाठ सुन रही हूँ। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है जपजी साहब का पाठ, पूरा सुना मैंने, जपजी साहब का पाठ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मेरी एकदम नज़र गई फ़ोन पे, फ़ोन एयरप्लेन मोड पे है। अब आप बताओ, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन कभी भी चल सकता है? नहीं चल सकता। यूट्यूब कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने खुद ने इस बात के बाद
पता नहीं कितनी बार, 50 बार मैंने ट्राई करा होगा एयरप्लेन मोड करके फ़ोन चलाने का, यूट्यूब चलाने का, बट कभी नहीं चला, कभी भी नहीं। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरे को, मतलब मैंने अगर नहीं करा ना तो उन्होंने मेरा जपजी साहब का पाठ छूटने नहीं दिया। उन्होंने एयरप्लेन मोड पे मेरा फ़ोन चला दिया। मतलब मैंने यूट्यूब चलाती गई, चलाए रखा और वो पूरा जपजी साहब का पाठ सुनती रही। कहते हैं गुरुजी हमको, मतलब हमारा इतनी इतनी सी बात का भी ख्याल रखते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुजी हमको। और मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। वैसे तो बात बोलने की है, खाली हम कितना भी शुक्राना करें वो गुरुजी का शुक्राना पूरा ही नहीं होता, क्योंकि गुरुजी की मेहर हम पे हर पल की है, हर पल पल की है, पल पल की। गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे। मैं ऑलवेज प्रे करती हूँ गुरुजी कभी 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 भी कोई ऐसे काम हमसे ना हो कि हम आपसे बिछड़ जाएं, हम आपसे दूर हो जाएं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।